नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं और ये दोनों वर्ण निकटवर्ती होते हैं। तो ये दो वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो इसमें हम देखते हैं कि जो पहला वर्ण होता है वह पहले शब्द का अंतिम वर्ण होता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण होता है और दूसरा वर्ण जो होता है वह दूसरे शब्द का पहला वर्ण होता है। पहला वर्ण होता है और ये दोनों जब मिलते हैं तो विकार होता है। विकार होता है। विकार का अर्थ है परिवर्तन। तो व्यंजन संधि में भी जो पहला वर्ण होगा वह व्यंजन होगा, दूसरा वर्ण जो होगा वह भी व्यंजन होगा। फिर पहला वर्ण मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये व्यंजन, ये व्यंजन, व्यंजन व्यंजन, फिर व्यंजन और स्वर, व्यंजन और स्वर, और स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। व्यंजन में, व्यंजन संधि में जो संधि होगी इस तरह की जो है हमारे सामने वर्ण होंगे। यानी पहला वर्ण व्यंजन स्वर दोनों हो सकता है और दूसरा वर्ण भी व्यंजन स्वर दोनों हो सकता है। लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण है कि व्यंजन संधि में एक व्यंजन अवश्य होगा। तो इसे पहचानने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि जब विच्छेद करेंगे और उसमें अगर एक भी व्यंजन है तो वह व्यंजन संधि होगा। तो व्यंजन संधि की परिभाषा अगर देखेंगे तो कहेंगे कि जब व्यंजन 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 स्वर और स्वर व्यंजन के मिलने से विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो हम इसके बाद व्यंजन संधि के नियम को देखते हैं। तो व्यंजन संधि में अनेक नियम हैं, तो हम यहाँ पर उसके 3 महत्वपूर्ण नियम को पहले देखेंगे। उसके बाद एक एक करके नियम हम पढ़ेंगे, समझेंगे उदाहरण के साथ। और यह नियम पढ़ने में जितना कठिन है, जब इसे समझाया जाएगा वो उतना ही आसान रहेगा। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो पहला नियम है व्यंजन संधि का, जो हम देखते हैं कि पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यानी जो अंतिम वर्ण होगा वह होगा किसी वर्ग का पहला वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, और जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा उसके मिलने से जो विकार होगा वह क्या होगा? जो पहला वर्ण है वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पहले वर्ण के बाद कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो उसे देखते हैं। तो पहले वर्ण के बाद यदि किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है, तीसरा या चौथा वर्ण आता है, चौथा वर्ण आता है, या कोई स्वर आता है, कोई स्वर आता है, या य, र, ल और व आता है, तो इन वर्णों के आने से जो पहला वर्ण, जैसे अगर यहां क होता है तो वह बन जाएगा गो। जैसे यहां पर व्यंजन को भेदों के साथ मैंने लिखा है, जैसे क से लेकर ह तक है, और जो व्यंजन के भेद है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, तीनों। तो स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं। तो 5 वर्ग है, तो क, ख, ग, घ, अंग। तो वर्ग का नाम पहले वर्ण के अनुसार होता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, तो पहला वर्ण क है तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। तो कहा गया है क्या कि पहला वर्ण यानी किसी भी वर्ग का पहला वर्ण या अंतिम वर्ण होगा। तो किसी वर्ग का पहला वर्ण क्या है? क है, च है, ट है, त है, प है। यदि इन 5 के बाद
यदि तीसरा या चौथा वर्ण आए, जैसे तीसरा व चौथा वर्ण क्या क्या है, तो गौ है, घो है, जो है, झो है, डो है, ढो है, दो है, धो है, बो है, भो है, ये तीसरा या चौथा वर्ण है। तीसरा चौथा वर्ण आए, यदि कोई स्वर आता है, 11 स्वर हैं, तो मैंने उसे यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि उसके भेद से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। 11 स्वर याद है तो हमें याद है। और यदि य, र, ल, व और ह आता है, यानी अंतस्थ व्यंजन और एक उस व्यंजन आता है, तो ये जो पहला वर्ण है क, छ, ट, त, प, वो अपने ही वर्ग के, किसी दूसरे वर्ग के नहीं, अपने वर्ग के। जैसे क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, तो गौ है। क वर्ग का तीसरा वर्ण गौ है, यानी यह पहला वर्ण यानी क गौ में बदल जाएगा। और उसी तरह से च बदलेगा ज में, ट बदलेगा ड में, त बदलेगा द में, और प बदलेगा ब में, तीसरे वर्ण में। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, पहला शब्द वह है दिगंबर। दिगंबर, दिगंबर का यदि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, दिक जोड़ अंबर। अब यहां देखते, इस उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि यहां पहला वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, जैसे कि हमने देखा था, तो यहां पहला वर्ण चला आ रहा है दिक यानी क वर्ग का, और उसके बाद क्या आ रहा है अ, तो अ क्या है, स्वर है। तो जो अ स्वर है, तो पहले वर्ण के बाद यदि कोई स्वर आता है तो पहला वर्ण किस में बदल जाएगा, तो वो बदल जाएगा गौ में। जैसे कि यहां देख रहे हैं क का गौ, तो जो गौ में बदल रहा है, तो यहां क्या है, अ अनुस्वार है, अ अनुस्वार है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, गौ अनुस्वार। इसलिए यहां पर गौ अनुस्वार देख रहे हैं। एक उदाहरण और देखते हैं, दिग्गज। दिग्गज, दिग्गज का विच्छेद देखेंगे हम लोग तो क्या होगा, दिक जोड़ गज। यहां क्या है, यहां पहला वर्ण क्या है, क है, क वर्ग का है, और इसके बाद क्या है, गौ आया है, तीसरा या चौथा वर्ण, तो तीसरा वर्ण आया है गौ। तो पहले वर्ण के बाद यदि कोई तीसरा वर्ण आता है तो किसमें बदलेगा ये, तो यह पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण बदल जाएगा, यानी क्या है तीसरा वर्ण, तो वह है गौ है। इसलिए यहां पर भी यह गौ बन जा रहा है, गौ हलंत। ये जब मिल रहे हैं ये, तो जब मिलेंगे तो गौ मिल जाएंगे, जिस तरह से यहां पर है दिग्गज। एक उदाहरण और लेते हैं, वह है जगदीश। जगदीश, इसका जब विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, जगत जो होगा, जगत जोड़ ईश। तो यहां क्या है, तो पहला वर्ण है, और उसके बाद क्या आया, स्वर आया। जो स्वर आया तो पहला वर्ण किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो क्या है, जगत क्या हो जाएगा, बन जाएगा, दो बन जाएगा, और उसके बाद क्या है, ई है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, दी। इसलिए यहां पर दी है, जगदीश। इस तरह से इस नियम के पहले वर्ण के तीसरे वर्ण बदलने में इस नियम के बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे हम देखते हैं दिग्दर्शन, तो दिग्दर्शन क्या होगा, दिक जोड़ दर्शन, तो अंत में क है तो क का ग हो गया। फिर है दिग्गज बताया, तदनुसार, तदनुसार तत्व जोड़ अनुसार। फिर है उद्घाटन, उद्घाटन क्या होगा, उत जोड़ घाटन। जैसे देखते हैं हम लोग यहां पर उद्घाटन, तो उद्घाटन क्या है, तो इसका हो जाएगा उत जोड़ घाटन। यहां देखिए पहला वर्ण है, पहले वर्ण के बाद क्या आ रहा है, घ आ रहा है, जो चौथा वर्ण है, तो त अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण बदल जाएगा, तो त क्या बन जाएगा, द, तो यहां पर द है, उद्घाटन। और एक बात ध्यान रखेंगे हम लोग कि जहां भी देखेंगे ये जो अंतिम वर्ण है पहले शब्द का, सबके साथ जो है एक कॉमन है कि व्यंजन के साथ हलंत लगा हुआ है, क्योंकि यदि हम हलंत नहीं देंगे तो वहां स्वर चला आएगा, जो कि व्यंजन संधि के अंतर्गत नहीं होगा, और यह शब्द संधि विच्छेद गलत माना जाएगा। इसलिए यहां हलंत देना नहीं भूलना है। इसमें हम लोग और उदाहरण देखते हैं, तद्भव, तत् जोड़ भाव। फिर देखते हैं सदधर्म, विच्छेद क्या होगा, सत्य जोड़ धर्म। सदगति, सत्य जोड़ गति।
सदुपयोग, सत्य जोड़ उपयोग, फिर है भगवत गीता, तो क्या विच्छेद होगा? भगवत गीता, यानी दो जो है तो बदल जाएगा। यानी जब हम संधि कर रहे हैं तो पहला वर्ण किससे बदल रहा है? तीसरे वर्ण में, ठीक। और उसी तरह से जब हम विच्छेद कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? तो विच्छेद करने पर तीसरा वर्ण जो है वो पहले वर्ण में बदल जा रहा है, ठीक। उसका उल्टा, संधि में पहला वर्ण तीसरे वर्ण में और विच्छेद में तीसरा वर्ण पहले वर्ण बदल जाएगा। इसलिए यहाँ पर जितना भी तीसरा वर्ण है, दिगंबर में ग बन जा रहा है, क बन जा रहा है, जगदीश में द बन रहा है, तो बन रहा है कि वो पहला वर्ण है, फिर दिग्गज में ग बन रहा है क, फिर उद्घाटन में द बन रहा है तो, क्योंकि ये पहला वर्ण है। और जितने भी उदाहरण हम देखेंगे सब में वही देखेंगे। ये सदवाणी, सदवाणी दो है तो ये संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर दो तो बन जाएगा, सत जोड़वाणी। इस तरह से हम इस पहले नियम को भली भांति समझ सकते हैं। इसके बाद दूसरा नियम है आपका पहला वर्ण का, पहला वर्ण जब कहा जा रहा है तो किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, जैसे क च ट त प, इसका पंचम वर्ण में बदलना। यानी क तो रहेगा तो अंग बन जाएगा, च रहने से य बनेगा, ट रहने से ड़ बनेगा, त रहने से न बनेगा, प रहने से म बनेगा, पंचम वर्ण। तो ये कैसे बदलता है, इसके नियम क्या हैं, हम उसे देखेंगे। तो यह स्पष्ट है कि इसमें जो अंतिम वर्ण होगा वह किसी भी वर्ग का पहला वर्ण होगा, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण होगा। और इसके साथ क्या होगा? इसके साथ जो नासिकीय वर्ण हैं, जैसे अंग, य, न और म, इसके बाद यदि ये पांचों रहते हैं, पांचों में से कोई एक रहते हैं नासिकीय वर्ण रहते हैं, तो जो पहला वर्ण है वह अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पांचवा वर्ण बन जाएगा, पांचवा वर्ण बन जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए तो नासिकीय वर्ण क्या है? जैसे यहां पहला वर्ण हो गया आपका क, और इसके बाद यदि कोई भी पांचवा वर्ण रहता है तो क्या बनेगा? क, अंग बनेगा, क बन जाएगा अंग, और च क्या बनेगा? य बनेगा, ट न, इस तरह से बनेगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जगन्नाथ, जगन्नाथ का विच्छेद करते हैं हम लोग, जगत, जगत जोड़ नाथ। अब देखेंगे कि यहां पहला वर्ण क्या है, यहां पर तो है, किसी वर्ग का तो, और उसके बाद क्या है? न है। न क्या है? नासिकीय वर्ण है, पंचमाक्षर है, अंतिम वर्ण है न। तो जब इस पहले वर्ण के बाद यदि न आएगा तो पहला वर्ण क्या बनेगा? अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण। तो अपने ही वर्ग का तो का पंचम वर्ण क्या है? न है, तो ये न बन जाएगा, न हलंत, क्योंकि तो के साथ हलंत है। तो इसलिए यहां पर न और न, यहां ना है तो क्या बनेंगे? ये। इसलिए यह जगन्नाथ में ऐसा है। इस तरह से बहुत सारे नियम, बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने है। जैसे सन्मति, लिखते हैं सन्मति, तो क्या हो जाएगा इसका? सत जोड़ मति। फिर है सन्मित्र, तो सन्मित्र का विच्छेद भी हम इसी तरह से करेंगे। और भी उदाहरण देखते हैं तन्मय, तन्मय क्या होगा? तत् जोड़मय, चिन्मय, चित्त जोड़मय, उन्नयन, उत जोड़ नयन, सन्मार्ग, सत्य जोड़ मार्ग। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसमें देखेंगे कि जो दोनों वर्ण हैं, जो संयुक्त हैं, दोनों पंचम वर्ण हैं। जैसे उन्नायक, 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 उन्नायक क्या होगा? तो उत जोड़ नायक, उत जोड़ नायक। तो जो है पहला वर्ण है, उसका पंचम वर्ण आ रहा है। अब पंचम वर्ण आने के बाद तो क्या बन जा रहा है? तो बन जा रहा है, न बन जा रहा है, क्योंकि वो तो का पंचम वर्ण न ही है। उन्नायक, जैसे उदाहरण के तन नाम, तत् जोड़ नाम, फिर आ जा रहा है जगन्नाथ कर दिया था,
फिर चिन्मय भी हो गया था षण्मास। षण्मास का देखते हैं, षण्मास। षण्मास का विच्छेद कैसे करेंगे? तो इसका हो जाएगा ण है तो ण किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ट वर्ग के अंतर्गत आता है। विच्छेद जब करेंगे तो ण जो है वह ट बन जाएगा। षट जोड़ मास। यह उसी तरह से है, जब संधि करते हैं तो पहला वर्ण पांचवा वर्ण बदलता है, और जब विच्छेद करते हैं तो पांचवा वर्ण किस बदलता है? पहले वर्ण बदल जाता है। इसलिए जो पांचवा वर्ण होगा संधि में विच्छेद करते समय वह पहले वर्ण में नौ का त बन जाएगा, ड़ का ट बन जाएगा। फिर यहाँ भी देखें नौ का त बन गया, यहाँ भी नौ का त बन गया, तो पांचवा वर्ण पहले वर्ण में बदल जाएगा। ये दूसरा नियम है। इसमें हम उदाहरण देखते हैं, जैसे दिग्नाथ, दिख जोड़ नाथ, सन्नारी, सत्य जोड़ नारी, नौ न संयुक्त है, उन्नति, उत्त जोड़ नति। इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। तो तीसरे नियम के अंतर्गत हम देखते हैं कि म कैसे अनुस्वार बनता है। म का अनुस्वार में बदलना, म का अनुस्वार में बदलना। तो म अनुस्वार कब बदलता है? यानी इसमें जो पहला वर्ण होगा वह म होगा, और इसके बाद यदि य, र, ल, व रहता है और स, और ह रहता है, श को छोड़कर, मूर्धन्य श को छोड़कर उसमें व्यंजन में ये तीनों रहता है, तो हम क्या देखते हैं? ये जो म है वो बदल जाता है आपका अनुस्वार में। यह है आपका अंतस्थ व्यंजन और यह है उष्म व्यंजन, श को छोड़कर। यानी म के बाद यदि अंतस्थ व्यंजन आता है और उष्म व्यंजन आता है श को छोड़कर, तो म क्या बनता है? अनुस्वार बनता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे आपका संहार। संहार, संहार क्या है? विच्छेद क्या होगा इसका? समजोड़ हार, समजोड़ हार। अब यहां देख रहे म है, अब म के बाद क्या है? ह है, तो म के बाद ह है तो म क्या बनेगा? अनुस्वार बन जाएगा। इसलिए म जो है अनुस्वार बनकर स पर चला गया, संहार। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें भी। जैसे संरक्षण, संरक्षण सम जो रक्षण, तो र है तो यहां पर भी जो है हम देख रहे हैं कि म अनुस्वार बन रहा है। संयम, समजोड़ यम, संशोधन तो समजोड़ शोधन, संरचना तो समजोड़ रचना, संवाद समजोड़ वाद। तो हम जितने उदाहरण देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि जो बाद का जो वर्ण है वो य, र, व या स और ह में से कोई एक है। जैसे संरक्षा तो सम जो रक्षा, तो सम जो रक्षा, तो संरक्षा यहां पर लिख के देख ले रहे हैं संरक्षा, तो विच्छेद क्या होगा? समजोड़ रक्षा। यहां भी देख रहे हैं म है और उसके बाद र आ रहा है, तो क्या होगा? म क्या बन जा रहा है? तो अनुस्वार बन जा रहा है। और उदाहरण है आपका है यहां पर समवत, समजोड़ वत, संयुक्त, समजोड़ युक्त। युक्त में देख रहे हैं य है, तो जिस तरह से संधि करने पर म अनुस्वार बन रहा है, उसी तरह से जब विच्छेद करेंगे तो यह अनुस्वार जो है वह म बन जाएगा। और इसे विच्छेद करने का सबसे आसान तरीका है कि ये जो शब्द होंगे हिंदी में उस अनुस्वार के साथ होंगे, जितने भी शब्द होंगे, क्योंकि यहाँ अनुस्वार बन रहा है। तो जहाँ भी हम अनुस्वार वाले शब्द देखेंगे और उसे संधि विच्छेद करने के लिए कहा जाएगा, तो हम अनुस्वार को म बदलेंगे और उसके बाद जो शब्द होंगे उसको अलग कर देंगे। जैसे संसार, संसार है उदाहरण के लिए, तो संसार है तो संसार को यदि हम करेंगे यहाँ पर तो विच्छेद क्या होगा? अनुस्वार है तो अनुस्वार क्या बदलेंगे हम लोग? म बदलेंगे, सम। उसके बाद क्या है? सार है तो सार लिख दिए, समसार। यहाँ सौ आ गया, जैसे कि यहाँ सौ है। तो इस तरह से हम विच्छेद कर सकते हैं, म को अनुस्वार के रूप में बदल सकते हैं। इसका एक और नियम है कि किस तरह से हम म को अनुस्वार में बदलेंगे, म को अनुस्वार में हम किस तरह से बदलेंगे, एक और नियम है। इसमें जो दूसरा नियम है आपका कि यदि म के बाद, यानी पहला वर्ड म होगा, म के बाद यदि कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है, स्पर्श
व्यंजन आता है, तो ये जो म है वह क्या बन जाएगा, वह अनुस्वार बन जाएगा, म अनुस्वार बन जाएगा। ठीक, तो म अनुस्वार कैसे बनेगा, हम आगे देखते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में कितने हैं, तो 25 स्पर्श व्यंजन हमारे सामने हैं, पांचों वर्ग में। कौन से पांच वर्ग में? तो अनुस्वार कैसे बनता है, जैसे आपका उदाहरण है संगम, संगम, संगम। अब संगम का क्या है, यहां पर विच्छेद करने में क्या होगा, सम जोड़ गम। अब यहां क्या है, पहला वर्ण क्या हो गया, म हो गया, और दूसरा वर्ण क्या है, गौ है। गौ क्या है, स्पर्श व्यंजन है। जैसे हम यहां देख रहे हैं गौ स्पर्श व्यंजन है, तो सम के बाद स्पर्श व्यंजन का आने से क्या हुआ, म क्या बन गया, अनुस्वार बन गया, इसलिए यहां अनुस्वार है। तो यहां पर भी हम देखेंगे कि जो पहला वर्ण होगा वह म होगा, उसके बाद स्पर्श व्यंजन होगा, और दोनों के मिलने से जो विकार होगा अनुस्वार होगा। इसे जब विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर भी अनुस्वार म में बदल जाएगा। और इस पर भी जो है इसके जो शब्द होंगे उसमें भी हम देखेंगे कि प्रत्येक शब्द के साथ अनुस्वार आपका जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे कि उदाहरण देख रहे हैं हम लोग, आपका संगत, तो सम जोड़ गत, संभाषण, सम जोड़ भाषण, तो भाषण में भ है, सम हो गया। फिर आ जाए संताप, सम जोड़ ताप, तो है, ताप है। फिर संजय, सम जोड़ जय, तो ये हो गया आपका। फिर आ जा रहा है आपका अहंकार, तो अहम जोड़ कार, तो मोह है, तो क है, तो क भी स्पर्श व्यंजन है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो इस नियम के अंतर्गत आएंगे, और जब विच्छेद करेंगे तो पहला वर्ण वह होगा अनुस्वार म, और जो दूसरा वर्ण होगा वो स्पर्श व्यंजन होगा। अब विच्छेद करने का सबसे आसान है कि इस शब्द के उपसाथ अनुस्वार लगा हुआ होगा। तो और भी जैसे परंतु है, परम जोड़ तु है। फिर संकल्प, सम जोड़ कल्प है। संपूर्ण, सम जोड़ पूर्ण है। संबंध, सम जोड़ बंध है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। तो ये आपके हुए म से अनुस्वार में बदलने के नियम। इसके अंदर दो नियम पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि म का अनुस्वार नहीं होता है, नहीं बदलता है। वो कब नहीं बदलता है, जब म के साथ म जुड़ा हुआ हो, म आए, म के साथ फिर म ही आए। तो इसमें क्या होता है, म अनुस्वार नहीं होता है बल्कि द्वित्व हो जाता है, द्वित्व हो जाता है, यानी म और म जुड़ जाता है। जैसे सम्मान, जैसे सम्मान, तो सम्मान में देखेंगे म तो जब विच्छेद करेंगे इसका तो सम जोड़ मान। इसलिए म के अनुस्वार में बदलने के नियम के अनुसार हम इसे बदलने की भूल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ना ये अंतस्थ व्यंजन है, ना उष्म व्यंजन है, ना स्पर्श व्यंजन है। यहाँ क्या है, म है। सम्मान, इस तरह से और भी शब्द हैं। सम्मिश्रण, सम्मिश्रण, सम जोड़ मिश्रण। सम्मेलन, सम जोड़ मेलन। तो इस तरह से ये संधि के तीन नियम हुए, महत्वपूर्ण नियम है तीनों। पहला नियम हमने देखा कि पहला वर्ण का तीसरे वर्ण बदलना। फिर दूसरा नियम देखा पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलना। और तीसरा नियम देखा हमने कि म का अनुस्वार में बदलना। तो मित्रों, इस वीडियो में आज हम इन तीन नियमों को ही देखते हैं। इसके बाद के वीडियो में हम लोग बाकी नियम को जानेंगे, समझेंगे। तो इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।